संस्कृत भाषा में जो संज्ञा और सर्वनाम है, इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक कहा प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है। ये होता है मध्यम पुरुष, मध्यम मध्यम पुरुष, पुरुष ऐसे कर लीजिए, मध्यम पुरुष। तीसरा होता उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। हिंदी में आपने क्या कहा था? उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष। जो अन्य पुरुष हिंदी में कहा था, वो संस्कृत में प्रथम पुरुष हो जाता है। अब मैं सोचता हूँ ये प्रथम क्यों हुआ है? पहले उत्तम हो, फिर मध्यम हो, तो बीच में रहेगा, नीचे अन्य हो। तो हमें लगा कि मैं अपना अलग अनुभव बता रहा हूँ। भाषा का मैं बहुत जानकारी नहीं रखता, बहुत विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बातें की जाती हैं वो जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं तो अकेला हो गया, आप भी अकेले हो गए, लेकिन अब पढ़ा रहा हूँ, कभी भाषा पढ़ा रहा हूँ, कहीं मैथमेटिक्स गणित पढ़ा रहा हूँ, कहीं फिजिक्स की बात करता हूँ, तमाम तरह की बातें करता हूँ। तो ये तरह तरह की बातें जो है जिनके बारे में बात करता हूँ वो सबसे ज़्यादा होती हैं। मुझे लगा यही कारण हो उसको प्रथम पुरुष कह दिया। जिसके बारे में हम अधिक बात करें उसको हमने प्रथम पुरुष कह दिया। और ये संस्कृत में जाकर के इसको पहला स्थान मिला, प्रथम पुरुष। दूसरा, बोलने वाला उत्तम पुरुष है। बोलने वाला उत्तम पुरुष है। हिंदी में भी आपने कहा था, बोलने वाला, बताने वाला, लिखने वाला। ये बोलने, लिखने, ये जो लिखने बोलने वाला व्यक्ति है, बताने वाला, ये सब पुरुष, ये बताना है, जो बताता है उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष। वो उत्तम नहीं है जो बेस्ट वाला है, हम कहते हैं उत्तम पुरुष। जैसे मैं यहाँ उत्तम पुरुष हूँ, लेकिन मैं कोई जरूरी नहीं कि आपसे अच्छा हूँ, लेकिन हूँ बोलना, संस्कृत में जो बात कही गई, जो बताता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। और वास्तविक बात भी लगती है ये, क्योंकि जो बताता है आपको, अगर वो बेईमानी न कर रहा हो, अच्छे ढंग से बता रहा हो, तो भाई वो उत्तम तो है। आपके अध्यापक, आपके शिक्षक, आपको माता पिता ये आपको बताते हैं सब चीज़ें, इसलिए वो उत्तम पुरुष तो हैं। मध्यम वो है जिसको बताया जाता है। जैसे आप यहाँ मध्यम पुरुष हो, मैंने जिसके माध्यम से, जिसके हो करके कोई बात किसी दूसरे को कही जाती हो, यानी आप मध्यम पुरुष हो। तो ये सुनने वाला, बोलने वाला भी यहाँ सुनने वाला लिख दिया। जैसे कभी आप, हमने बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हूँ, लेकिन आप प्रश्न पूछने लगोगे तो आप उत्तम पुरुष हो जाओगे, मैं मध्यम हो जाऊंगा।
अब आपने बोला तो उसने सुना, आपने लिखा तो उसने पढ़ा, आपने बताया तो उसने बात सुनी या जानी, जो भी कहिए आप, सुनी, जानी, सुनने, सुनने, सुनने तो लिखा ही था, जानने वाला लिख देते हैं यहाँ, मतलब समझ रहे, समझ समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, जानने वाला, बताने वाला, जानने वाला, ये हम उसको मध्यम पुरुष कहेंगे, ये मध्यम पुरुष है। और जिसके बारे में बताया जाता है, जो विषय बताया जाता है, जो या जिसके, ज़्यादा तो यही सही रहेगा, जिसके बारे में जिसके विषय में बोला जाता है, बोला, लिखा, बताया, और भी तमाम शब्दों में बताया जाता है। वो उत्तम पुरुष हो गया। जैसे मैं कहता हूं कि वह दौड़ता है, तो वह प्रथम पुरुष हो गया। आप पढ़ रहे हैं तो आप या तुम मध्यम पुरुष है। अब मैं बोल रहा हूं तो उत्तम पुरुष है। मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हूं। आप मध्यम पुरुष हैं। मैं आपको संस्कृत के पाठ समझा रहा हूं तो संस्कृत यहाँ प्रथम पुरुष हो गई। आप मध्यम पुरुष हुए, मैं उत्तम पुरुष हो गया। ये मध्यम उत्तम कैटेगरी को मत सोचिए मैं टॉप हूँ। मैं टॉप तो मुझे लगता है प्रथम है, सबसे ज़्यादा उसी को बताया जाता है, उसी के बारे में बोला जाता है। आप अपने दोस्त से मिलते हो, अपने मित्र से मिलते हो तो लोगों के बारे में ज़्यादा बात करते हो। आप मुझे कम कहते हो, यार तुम तो मेहनत करते नहीं हो। और मैं आपको कहूँगा नहीं, आप भी नहीं करते हो, लेकिन आप, अरे वो भी नहीं करता है, वो गांव में फला लड़का नहीं करता है, वो हमारे यहाँ काम करने वाली लड़की कोई काम नहीं करती है, ऐसे बोलोगे आप। तो ये सब जो, तो इसमें ज़्यादातर प्रथम पुरुष में संज्ञा आती है। ये इसलिए मैंने, और वचन आप वही जानते हो, वचन जो रहेगा ये, इसमें सबसे ज़्यादा शब्द होता है अहम। अहम शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग। अहम माने मैं, अहम माने भी ले देता हूं। अहम माने मैं। अब मैं जो है इसका एक वचन भी होगा, द्विवचन भी होगा, बहुवचन भी होगा। तीनों के वचन अलग अलग जैसे होते थे वैसे ही। मध्यम पुरुष त्वम, ये त्वम, इसके भी सब वही होंगे, अलग अलग इसके शब्द हैं। ये त्वम, सबसे कम ये है, इससे ज्यादा ये है, और इस सबसे ज्यादा ये है। सभी संज्ञाएं, चाहे जातिवाचक हो, चाहे व्यक्तिवाचक हो, चाहे भाववाचक हो, सभी संज्ञाएं जो हैं ये प्रथम पुरुष है। सभी संज्ञाएं प्रथम पुरुष है। और सर्वनाम में क्या है? वह माने वो, वह
इदम। इसमें भी तीनों लिंग काम करेंगी, माने तीनों लिंग काम कर, अलग अलग लिंग में, अलग अलग लिंग। और इसमें केवल एक लिंग, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, एक लिंग बस। और इसमें बोलने वाला भी हम कहेगा और बोलने वाली भी हम कहेगी। एक वचन भी सिंपली केवल एक ही रहेगा, एक वचन नहीं, वचन तो अलग है, एक लिंग रहेगा, एक लिंग। एंड दैट इज पुल्लिंग में सब बोले जाएंगे। और ये केवल मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रहेंगे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। और इसमें क्या होंगे, ऊपर वाले में पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों रहेंगे। तो ये हमारी बात हुई कि कैसे ये होता है। जैसे सभी संज्ञाएं जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था सब उसमें आती हैं। अब लकार माने समय को भी बांटते हैं आप। काल जो आप बांटते हो उसको लकार कहते हैं। हिंदी में आप कहते हो काल। ये क्या काल? वर्तमान काल, ये तो कहते हो आप, एक वर्तमान काल। एक वर्तमान काल हो गया। एक वर्तमान काल भी दो तरह का होगा। एक है उसका नाम नहीं भूल रहा हूँ मैं, फिर वो बता दूंगा। फिर भविष्य काल, भविष्य आप वैसे लिखते हो भविष्य काल, ये भविष्य काल। तीसरा में लिखते हो आप भूतकाल, भूतकाल। वर्तमान काल इसको कहते हैं यहाँ पर लट लकार, लट लकार। और अलग अलग इनका नाम बताऊंगा। लट, लोट, लिंग, ये सब इनके लकार के नाम है। आज हम पढ़ेंगे वर्तमान लट लकार के बारे में केवल, लट लकार। तो अब पहली बात तो यही कि कौन सा शब्द है उसका हमें जानना है। एक इसका और इम्पोर्टेंट है, ये 1 हो गया और ये यहाँ 2 आएगा। 2 में मैं बताऊँगा, हमारे ध्यान से निकल रहा है तो मैं आपको बता दूँगा। अब जब आप काल की बात करोगे तो सबसे पहले आएगा कि किसका रूप लिखना है। शब्द, आप शब्द का जैसे कहा पढ़ना, पठ धातु का लिखना है, पठ धातु का लिखना है, पठ धातु या धातु कह लीजिए, शब्द की जगह धातु कह लीजिए। किस धातु का लिखना है तो पहले डिसाइड कर लिया आपके पठ का लिखना है। पठ, पठ धातु, धातु हो गई पठ। अब
अब आप सोचोगे किस, आप दूसरा डिसाइड करो किस लकार का लिखना है। फिर आपने धातु चेंज किया, फिर अब चाहे आप यही पहला कहिए, धातु हमने पठ किया, सबकी वही रहेंगी। फिर हम दूसरा ढूंढेंगे किस लकार का पढ़ना है, लकार। और तीसरा हम पूछेंगे किस पुरुष का पढ़ना है, किस पुरुष का जानना है या पढ़ना है, पुरुष। और पुरुष में भी आप फिर देखोगे कि कौन से वचन का पूछना है। आप ये मत समझिए कि बहुत बड़ा है, ये बहुत आसान है। वचन आप काफी इसमें से पढ़ चुके हो। वचन, ये आप जानते हो कितने वचन हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष आपने जान लिया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लकार आपको अभी मैंने बताया कि ये लट लकार का पढ़ना, अभी वर्तमान काल का पढ़ना आपको, क्योंकि वर्तमान में जी, तो हमने कहा लट लकार का पढ़ना है। लट लकार का हमें इस समय सीखना है। उसे सीखना सबको है, लेकिन समझाने के लिए लट लकार। अब धातु पठ हो गई। जैसे मैं कहूँ मैं उत्तम पुरुष हूँ, आप सुन रहे हैं, आप मध्यम पुरुष हैं, कह रहा हूँ कि संस्कृत पढ़ो, संस्कृत जो है यहाँ प्रथम पुरुष हो गई। तो हमने कहा कि हमें लट लकार का पढ़ना है और धातु हमने पठ हो गई। तो देखिए अब ये धातु हमने लिखा पठ, धातु लिख दिया पठ, पठ, पठ धातु का लिखना है। और लकार में हमने कहा कि पठ धातु, और लकार में हो गया लट लकार। इसमें मुझे लट लकार करना है, लट लकार। ये तो मैंने, ये हमें ऊपर लिखना है, सबसे ऊपर तो ये लिखना है, पठ धातु, लट लकार का लिखना है। या आप यहाँ करो लकार कौन सा पढ़ना है, तो आप कह दोगे लट, लट लकार का पढ़ना है, लट। अब इस लट लकार का जब पढ़ने चलेंगे आप, तो इसमें ये देखिए, ये लाइन गई और एक लाइन ये गई। इस तरह से हम इसे लिख रहे हैं। कोई आप टेढ़ी मेढ़ी बन रही होती तो माइंड मत करिएगा। इसके हमने लिखा, यहाँ बनाया पुरुष, मैंने पुरुष इधर को मैं लिख दिया, पुरुष। अब यहाँ हम 1 2 3 पुरुष बनाएंगे, लिखेंगे 1 2 3, क्या कहूँगा आपको, लिख मत लिखिए, ये पुरुष हमारा नीचे लिखा हुआ है, ऐसे तो बनाना नहीं, समझाने के लिए कहता हूँ। और आगे मैंने लिखा एक वचन, एक वचन, एक वचन। और यहाँ लिखा द्विवचन, द्विवचन। और यहाँ फिर हमने लिखा बहुवचन, बहुवचन।
पठ धातु का एक वचन द्विवचन पठ सब लिखने हैं मुझे। अब पठ धातु है, अब यहाँ हमने लिखा प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष को जगह ना हो तो पू भी लिख के छोड़ दीजिए, पुरुष, प्रथम पुरुष। फिर लिखना है मध्यम पुरुष, यानी ये पहली वाली लाइन प्रथम पुरुष के लिए प्रयोग करेंगे, दूसरी लाइन मध्यम पुरुष के लिए करोगे, मध्यम पुरुष, और ये कहोगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। अब पठ, अब धातु अब लिखिए पठती, एक वचन होगा पठती, माने पढ़ता है, पठती। हम वर्तमान काल कह रहे हैं, लट लकार में बोल रहे हैं, पठती। द्विवचन में क्या है? पठता, पठती, पठता, पठन्ति, पठन्ति, पठति, पठतः, पठन्ति। अगर एक व्यक्ति पढ़ रहा है तो एक वचन का प्रयोग करोगे, दो पढ़ रहे हैं तो द्विवचन का प्रयोग करोगे, और ढेर सारे पढ़ रहे हैं तो पठन्ति। और यहाँ पठसी, पठसी, पठथा, पठथा, पठसी, पठता, पठथा, पठता, पठता, पठत, पठती। ये देख लेंगे, अभी हम, हो सकता है कि मैं गलत बना हूँ, गलत लिखा हूँ, और कहोगे पठामी, पठावा, पठामा, पठामी, पठावा, पठामा, पठामी, पठावा, पठामा। अब ज़्यादातर आपने अभी तो इसमें पढ़ा है, ज़्यादातर आपने ही पढ़ा है, अब इसमें भी आपने सर्वनाम नहीं पढ़े हैं, केवल यही पढ़े हैं। अब कहें कि राम लिखता है, आपने यही पढ़ा, मैं इसी में बता रहा हूँ। राम लिखता है, राम पढ़ता है, तो राम कै वचन हुआ? राम पहले तो प्रथम पुरुष हो गया, ये लाइन हमने, अब लाइन तो यही यूज करनी है भाई। लट लकार पहले हमने कह दिया, लट लकार का आगे अलंकार अलग बनेंगे तो उनका अलग अलग बताएंगे। तो अभी लट लकार में पहला प्रथम पुरुष राम जो है पठत पुरुष है। अब कितना, और राम प्रथम पुरुष है तो पुरुष हमने छांट लिया। जैसे हमने कहा कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। आप पढ़ने का काम कौन करता है? राम, तो राम कर्ता कारक हुआ। और प्रथम पुरुष जो है वहाँ तो उत्तम पुरुष हुआ कारक में, यहाँ पुरुष में प्रथम पुरुष हुआ राम। ये तो मैं हूँ, आप सुन रहे हो, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? राम के बारे में। तो राम पढ़ता है,
राम क्या है, कौन सा वचन है, एक वचन है, तो राम, तो आप लिखोगे रामः पठति। राम, और राम का जब आप लिखोगे रामः रामौ रामा, एक वचन में रामः हुआ, तो आप कहोगे रामः पठति। क्या उदाहरण बना, रामः पठति। अभी तो नहीं रखते हैं, अभी तो दूसरे अलंकार पर नहीं जाएंगे, जब जाएंगे तो इसको और बढ़ाएंगे। तो आप कहोगे राम पढ़ता है, तो मैं कहूँगा राम पठति। आपका प्रश्न आया, इसे मैं फिर और बताता हूँ। राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, या आपने हिंदी में बोला, तो हमने संस्कृत में कहा कि रामः पठति, क्योंकि राम एक है, एक वचन हुआ, और रामः रामौ रामा आपने पढ़ लिया है, तो रामः एक वचन में एक रामा आया, और जिस वचन में राम आया, कर्ता आया, उसी वचन में क्रिया भी आएगी। पढ़ता है वर्तमान काल है, और माने लट लकार है, और राम एक वचन है, तो पठति आ गया, रामा पठति। रामा पठति, क्या हो गया। दूसरा आपने शब्द कहा भरत लिखता है, भरत सुनता है, सुनता है, क्योंकि सब है का प्रयोग करूंगा, लट लकार है, तो लिखोगे भारत सुनति। भारत सुनति। इस तरह से अब कोई ये कहे दो छात्र पढ़ते हैं, दो छात्र अच्छे लगते हैं, दो छात्र अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। अब दो छात्र क्या द्विवचन हुआ, अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं भाव मैंने अच्छे लगते हैं, तो आपने कहा छात्रौ, दो छात्र के लिए छात्रौ बनाओगे आप, छात्र छात्रौ छात्रा, छात्रौ छात्रौ। अब यहां भी द्विवचन में जाओ, अच्छे लगते हैं, भावतः, भावत भावतः, यहां पहुंच गया, भावतः। तीसरा आपने कहा, चौथा आपने कहा कोयल, दो कोयल बोलती हैं, दो कोयल बोलती हैं, दो कोयल बोलती हैं, यह आपका हिंदी का शब्द बोला आपने, बोलती हैं।
अच्छे लगते हैं, यहाँ भी होना चाहिए कि हम लट लगा के हम बात कर रहे हैं। यहाँ सही हो। दो छात्र, दो कोयल बोलती है, तो हमने कहा द्विन अब लिखेंगे नहीं, कोकिला, कोकिलो, हम लिख दे कोकिलो, कोकिलो, कोकिलो। अब बद माने बोलना, कल हमने आपको बताया शायद, बदता, वदता, देखिए कैसे बनाए, वदति वदता वदंती, पट की जगह वद लिख दिया, वदति वदता वदंत, वदस वदसि वदता वदत, वधामि वधावह वधामा। अभी मैं केवल इस पर पढ़ा रहा हूँ। तो दो कोयल बोलती है, कोकिलो वदता। संस्कृत छोटा कितना है देखिए, यहाँ बड़ा हुआ, कोकिलो वदता। अब आपने कहा छात्र पढ़ते हैं, सभी छात्र पढ़ते हैं? छात्र हमने ये लिख दिया, छात्र लिखते हैं, छात्र लिखते हैं। यहाँ से क्या पता चला, ये छात्र बहुवचन है, छात्र लिखते हैं। हाँ, यहाँ से पता चला, लेकिन छात्र लिखते हैं से पता, यहाँ तो दो लिख दिया था, तो ये दो से द्विवचन लिखा है पड़ा। छात्र लिखते हैं से हम कहेंगे छात्रा, छात्र, छात्रौ, छात्रा, छात्रा। अब फिर हम यहाँ भी आएंगे, लिख दात से, लिखति लिखता है, लिखंती। अब ये छात्र बहुवचन है, इसलिए हमने छात्रा कहा, और छात्रा कहा तो इसमें बहुवचन लगाएंगे, लिखंती। छात्रा लिखंती। छात्र लिखते हैं, सभी छात्र पढ़ते हैं, सभी मनुष्य जीते हैं, सभी मनुष्य काम करते हैं, सभी मनुष्य काम करते हैं। देखिए सभी मनुष्य ये संज्ञा है, कौन सा बहुवचन है, तो मनुष्य है, मनुष्यो मनुष्या, या नर है, नरो नरा, नर भी कह देते हैं आप मनुष्य को, तो हमने नरा लिख दिया, या मनुष्य जो जी लिखना चाहो, नरा, नरा बहुवचन हो गया। अब काम करते हैं की जगह कर्मंती, कर्म करना, कर्मति, नरा कर्मंती, कर्मंती। कितना छोटा और साइंटिफिक लग रहा है, केवल एक वचन के साथ एक वचन ही धातु का प्रयोग होगा, धातु का प्रयोग जो पुरुष है उसके अनुसार होगा। अब हमने पुरुष छांटा, प्रथम पुरुष आया, तो प्रथम पुरुष में कौन सा वचन है वो हमने डिसाइड कर दिया। अगर प्रथम पुरुष में जो है बहुवचन है तो पठन्ति लिख देंगे। सभी छात्र पढ़ते हैं, छात्रा, छात्रा पठन्ति,
सभी छात्र गाते हैं, छात्रा गावंती। सभी छात्राएं गाती हैं, उनको भी छात्रा गावंती। ये हम इस तरह का अनुवाद कर रहे हैं। इसमें वो नहीं आता, पुल्लिंग स्त्रीलिंग इसमें नहीं होता। जो धातु है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं आएगा। और इसमें वचन और पुरुष, मतलब पुरुष माने प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात की जाती है, मध्यम पुरुष जिससे बात की जाती है, और उत्तम पुरुष जो बात करता है। मैं यहाँ उत्तम पुरुष हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं इसलिए आप मध्यम पुरुष हैं। और मैं इन वाक्यों के बारे में समझा रहा हूँ, कोयल के बारे में बोल रहा हूँ, छात्र के बारे में बोल रहा हूँ, मनुष्य के बारे में बोल रहा हूँ, राम के बारे में बोल रहा हूँ, भरत के बारे में बोल रहा हूँ। ये सब प्रथम पुरुष हैं। तो सभी छात्र, सभी मनुष्य काम करते हैं। नरा कर्मंती। देखिए कितना छोटी ये भाषा नजर आती है, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इसके कण कण में, एक एक बूंद में जैसे लगता समुद्र भरा हुआ है। तो ये आज का हमारा धातु का लट अलंकार का लट लकार का प्रथम पुरुष हुआ। अब जब दूसरा बताएंगे मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तो इनके ही आपको याद करना पड़ेगा, या धीरे धीरे आप याद कर जाओगे कि मध्यम पुरुष का क्या माने होगा। उसमें कई शब्द होंगे कि उसका एक वचन क्या होगा, द्विवचन क्या होगा, बहुवचन क्या होगा, और उसी के अनुसार ये धातु डिसाइड हो जाएगी। पठ धातु ही रहेगी। तुम पढ़ते हो तो पढ़ते हो धातु वही रहेगी, लेकिन पुरुष बदल जाए। तुम पठसी, तुम पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, हम पठामी। मैं नमस्कार करता हूँ, हम नमस्कारामि। और अलग अलग ढंग से भी आप आगे चल कर के करने लगोगे। देखिए अभी इतना ही देखिए और थोड़ा समझिए। ये बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है, एक बार थोड़ी समझ में आ गई तो कम याद करना पड़ेगा, और अधिक आप बोल जाओगे, अधिक कह जाओगे, अधिक लिख जाओगे, और अधिक आपको नंबर भी मिलेगा। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे मैथमेटिक्स में 100% नंबर मिले थे, और संस्कृत में 97%, 97% नंबर मिले थे। संस्कृत भाषा बहुत आगे बढ़ाती है और पढ़ने में आसान है, लिखने में थोड़ी सी कठिन लगेगी अभी, लेकिन जब आप ज़्यादा लिखने लगोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगी। तो इस तरह हम आज समाप्त करते हैं। लकार में लट लकार, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आप जान गए हो, धातु आप जान गए हो। कल जो हमने आपको शब्द बताए थे वो सब धातु के हैं। हिंदी शब्द भी उसके माने समझ गए हो। धीरे धीरे धकार आप लकार, लोट लकार, आंग लकार सब पढ़ते रहोगे। चार पांच लकारें भी इस तरह पढ़ोगी, लेकिन वैज्ञानिक रूप से एक पठन पढ़ता है पठन, पठस पढ़ता है पठत, पठान पठा हुआ पठाना। ये अब जब आएगा कि राम पढ़ता था, राम वन को गए थे, तो दूसरा अलंकार बन जाएगा, लकार बन जाएगा। सही अलंकार बोल देता हूँ मैं, वो दूसरा लकार आ जाएगा, है ना। मोहन पढ़ेगा, ये तीसरा लकार बन जाएगा। मोहन पढ़ता रहता है, ये चौथा लकार बन जाएगा। लेकिन जब एक लकार में जरा सा एक शब्द आएगा तो केवल धातु याद करना है। मैंने कहा सुनती, पठत था, सुनत निकल गया। भाव था, भावती, भावत, भावतः, भावन, भावतः, भावतः कर दिया, द्विवचन में ला दिया। दो कोयल बोलती हैं, कोकिला, कोकिलो, कोकिला आपने याद किया है। कोकिलाऊ बदता है, यहाँ हमने बदता है द्विवचन यूज कर दिया।
तो ये जैसे पुरुष होंगे वैसे ही ये बने। पहला लकार डिसाइड करोगे, फिर पुरुष डिसाइड करोगे, और फिर आप देखोगे एक वचन में कि बहुवचन में वो सब बिल्कुल वहीं घूम करके आ जाएगा, इसी शब्द पर आएगा, कहीं नहीं है। सभी छात्र पढ़ते हैं, छात्रा पठन्ति। अब हमने सभी भूल गए, हाँ भी भूल गए, अब कोई बात नहीं, छात्रा पठन ये माना मतलब है। तो ये चलिए आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं, फिर पढ़ते हैं, और उनको दूसरों को भी बताइए कि वो भी पढ़ें।